गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग थोड़ा डिवीजन पर बात कर लेते हैं, भाग पर। कुछ बच्चों ने पोस्ट किया था सॉल्यूशन, जो सब क्वेश्चन दिया गया था। मैक्सिमम बच्चों का सही था, लेकिन कुछ बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। मैं उन्हें कोशिश करता हूं कि आप लोग आगे से ये गलतियां ना करें। चलिए, एक भाग देंगे सभी 2 से 21 को। ठीक है, 2 से 21 को देखने में काफी आसान लगता है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, देखेंगे। कुछ बच्चे इसको सीधे भाग देते हैं कि 2 गुना 10, 2 से 10 बार में 20 कटा देंगे और शेष 1 बचा लेंगे। आप यदि ध्यान दें तो यहाँ भागफल सही है, शेषफल सही है, ये भाग सही है। एक्चुअल में क्यों सही है? क्योंकि आप यदि चेक करें तो भाज्य बराबर आपने पढ़ा है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो 2 गुना 10 20 और प्लस 1 21 आ जाएगा। तो उस तरीके से ये सही है, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में सही नहीं है। तो इसका सही प्रोसेस क्या है? आप लोग कॉपी पर इसको नोट करेंगे कि इस तरीके से जो हम लोग भाग दिए हैं, ये वाला भाग गलत है, यहाँ लिख देंगे रॉन्ग। और व्हाट इज द राइट प्रोसेस? तो आप इसको 2 से यदि 21 को भाग देंगे तो पहले एक बार पे हम लोग 2 कटाएंगे, या 0 हो जाएगा और 1 बच जाएगा। जब 1 आ गया तो अब तो यह 2 से नहीं कट रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि 1 जो है 2 से छोटा है, यानी शेष इससे कम हो गया है। लेकिन चूंकि यहाँ से उतरा हुआ है, ऊपर से उतारे हैं, इसीलिए इसको 0 बार में कटाएंगे। डेट इज 2 गुना 0 0, और तब इसको घटाएंगे तो 1 बचता है। तो ये इसका करेक्ट प्रोसेस है या राइट प्रोसेस है। ऑलराइट, नोट कर लेंगे इसको। एक और डिवीजन देखिए, यदि मैं 3 से 32 को भाग दे रहा हूं तो कुछ बच्चे इसको सीधे बनाएंगे कि 3 गुना 10 30 हुआ और शेष 2 बचा। भाग का भागफल, शेषफल, भाजक, भाज्य ये सब सही है, लेकिन प्रोसेस गलत है। तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? रॉन्ग। और इसका करेक्ट प्रोसेस क्या होगा? आप लोग कॉपी पर बनाइए। 3 से 1 बार में कितना कटाएंगे? 3 0 2 बचा। अब देखेंगे 3 से ये नहीं कट रहा है, लेकिन उतरा हुआ है, डायरेक्ट शेष नहीं बचा, ये ऊपर से हमने उतारा है, इसीलिए 3 से कितने बार में कटाना है? 0 बार में। तो 3 गुना 0 कितना होता है? 0। अब 2 में से 0 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा? 2। तो इस तरीके से ये हमारा राइट प्रोसेस होगा। तो डिवीजन आना चाहिए सभी को। क्लास 1 में, सबसे फर्स्ट क्लास में जो होमवर्क दिया गया था उसमें एक सवाल था जिसमें 138 से 1740 को भाग करना था। आप लोग देख सकते हैं कुछ बच्चों का सही था, कुछ बच्चों का प्रोसेस, भाग का प्रोसेस गलत हो गया था। तो आप लोग देखेंगे कैसे करना था। कुछ बच्चों ने इसको 138 को सीधे 12 से कटा दिया था। 138 को 12 से यदि हम लोग गुना करते हैं तो यह बचता है 1656, और इसको जब आप घटाते हैं तो यह 4 हो जाएगा, और 13 में 5 घटाएंगे तो 8, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 84। इस तरीके से कुछ स्टूडेंट्स ने भाग दिया था। ये यानी कि भाजक, भागफल और शेष आपका सही है, लेकिन आप अभी समझ चुके हैं ये प्रोसेस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग सीधे 1 से लेकर 9 तक ही कटा सकते हैं। 9 से सीधे बड़ी संख्या 10 11 12 इतना से सीधे नहीं कटा सकते, तो इसीलिए ये प्रोसेस गलत है। तो इसका करेक्ट प्रोसेस क्या होगा? आप लोग इसको भी लिख लेंगे, ये रॉन्ग है। करेक्ट प्रोसेस क्या होगा? 138 से 1740 को पहले भाग देना है। तो आप देखिए, पहले यहाँ 138 और शुरुआत में देखिए 174 है, तो ऑब्वियस है एक बार में कट रहा है 138। घटा सकते हैं, 14 में 8 घटाएंगे 6 बच जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारा 6 में 3 गया 3, 36, ये 0 हो जाएगा, 360। अब देखिए, यदि 3 बार मिलेंगे तो एक्स्ट्रा चला जाएगा, 2 बार में लेना होगा। 138 गुना 2, 8 दूनी 16, हासिल 1, 26 1 27, 276 हो जाएगा। और फिर यदि आप इसको घटाते हैं तो 4, और यहाँ पर कितना बच जाएगा आप देख सकते हैं, 884। तो ये हमारा जो है करेक्ट प्रोसेस होगा, ये राइट प्रोसेस है।
यहाँ भी सभी चीज सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो गलत है। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को कहा गया था कि दोबारा से पोस्ट करें। उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखेंगे सवाल क्या लिखा गया है कि दर्शाएं कि कोई धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कल आप लोगों ने q वाला समझा था, जहाँ q धनात्मक पूर्णांक था, तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आप ये समझिए कि यहाँ m यानी q है। लेकिन कल हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सम या विषम सिद्ध करना था। क्या अभी देखिए, अभी के सवाल में सम विषम है? अब ऐसा नहीं। क्या सवाल है कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा, ध्यान देंगे, वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। जैसे a का स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर या x स्क्वायर, ये हमारा वर्ग हुआ, तो इसको स्क्वायर को ही वर्ग बोलते हैं। तो किसी धनात्मक संख्या का जो वर्ग होगा वो या तो 3m होना चाहिए या 3m+1 होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करना है इसको? वर्ग की बात बाद में आएगी, पहले हम लोग धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। आप लोग को याद होगा कैसे करना है कि धनात्मक पूर्णांक को हम लोग x मानते हैं। माना x धनात्मक पूर्णांक है। यदि x धनात्मक पूर्णांक है तो देखिए, जैसे कल हम लोग सवाल देखे थे 6q उला था तो हम लोग भाग 6 से दिए थे, 4q उला था तो भाग 4 से दिए थे। यहाँ सवाल देखिए 3m है तो हम लोग सब अभी भाग किससे देंगे? 3 से। इसे 3 से भाग देने पर भागफल क्या मानते हैं? q। क्या q मानना है? अभी m नहीं, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद m आएगा। भाग देने पर भागफल q और शेष r है। x धनात्मक पूर्णांक है और हमने माना कि 3 से भाग देने पर, क्वेश्चन का नेचर देखिए 3 पर है, इसलिए 3 से भाग देने पर भागफल q शेष r मान लिया। इसलिए x बराबर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 3q + r। वही वाला बात है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। और आप लोग इसमें आसानी से एक चीज और देख सकते हैं कि जो r पर क्या कंडीशन लगता है, r किससे कम होना चाहिए? 3 से, और किसके बराबर या बड़ा होना चाहिए? 0 से। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अर्थात r का मान क्या सब होगा बताइए? 0 या 0 से बड़ा, 1, 2। किससे कम? 3 से कम। तो 3 से कम 2 तक ही आएगा। तो कितने r के वैल्यूज आएंगे? 3 वैल्यूज आए। तो इन तीनों वैल्यूज का मतलब है आपको अब 3 केसेस बनाना है। सवाल को फिर से देखेंगे, धनात्मक पूर्णांक इस रूप का नहीं होता है। क्या लिखा है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी जो स्क्वायर है वो इस रूप का होना चाहिए। तो अर्थात धनात्मक पूर्णांक तो x है, लेकिन हमको दिखाना है कि उसका वर्ग यानी x का जो स्क्वायर होगा वो इस रूप का होना चाहिए, या तो 3m या तो 3m+1। तो r का वैल्यू 0, 1 और 2 हो गया। यह क्लियर है? अब हम लोग 3 केस लेंगे। चलिए केस 1 तो आसान है, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? r का वैल्यू 0। बहुत बढ़िया। यदि r 0 है तो बताइए x कितना होगा? x बराबर कितना था? 3q + r। r का मान 0 बैठाएंगे तो 3q + 0 डेट इज 3q हो जाएगा। r का मान क्या हो जाएगा? 3q। अब ध्यान देंगे, क्या हमें x निकालना है, धनात्मक पूर्णांक निकालना है, या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है? सवाल में देखिए वर्ग निकालना है। तो ये तो x धनात्मक पूर्णांक हुआ, लेकिन हमें इसका वर्ग निकालना है, अर्थात x का स्क्वायर करना है। इसलिए हम लोग फिर नीचे लिखेंगे x² बराबर। तो आप देखिए x का मान कितना था? x का मान हमारे पास 3q है, तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, इधर भी स्क्वायर किए और इधर भी स्क्वायर किए, तो x² = 3q²। तो आपको पता है ये 3 गुना q है और स्क्वायर दोनों पर अलग अलग जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और q का स्क्वायर q²। तो क्या लिखेंगे इसको? 9q²। चलिए मैं थोड़ा सा जो है इरेज कर देता हूँ, फिर यहाँ सॉल्व करता हूँ।
एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया है 9q²। लेकिन हमें किस रूप का सिद्ध करना है, या तो 3m या 3m+1। तो x² बराबर 9q²। अब देखिए ये तो +1 वाला आने का यहाँ कोई चांस नहीं है, तो यह 3m के रूप का आएगा। इसको आपको 3m बनाने के लिए क्या करना है, 9 को क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना या ब्रैकेट भी लगा सकते हैं 3q²। देखिए 3 गुना 3 हो जाएगा 9q²। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुना 3q²। और इस 3q² को हम लोग m मान लेंगे। इस 3q² को क्या मान लेना है स्टूडेंट्स, m। तो ये देखिए यदि इसको m मान लेंगे तो x² बराबर 3 गुना क्या लिखेंगे m, और इस चीज को हमने m माना है तो यहाँ पर हम लोग फाइनली लिख देंगे जहाँ m क्या है, तो जहाँ m है हमारा 3q²। ऑलराइट, तो हमने केस 1 में सिद्ध किया कि जो धनात्मक पूर्णांक अर्थात x था उसका जो वर्ग यानी x² हुआ वो 9q² हुआ। लेकिन हमको 3m या 3m+1 दिखाना था, +1 तो है नहीं तो 3m होगा। तो 3 गुना इसको हम लोग तोड़ेंगे 3 गुना 3q², क्योंकि 3 गुना 3 9 हो जाएगा। और इस ब्रैकेट में जो भी बचा उसको क्या मान लेना है m, तो 3 × m, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग हुआ वह किस रूप का हो गया 3m के रूप का हो गया। अब हम लोग केस 2 पर आएंगे। केस 2 देखिए, इसमें r का मान 1 होगा, इसलिए बताइए बच्चों x का मान क्या होगा। तो x का वैल्यू हमने लिखा था 3q+r, तो r के जगह यदि 1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3q+1। अब फिर से वही बात है, हमें धनात्मक पूर्णांक अर्थात x नहीं चाहिए बल्कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चाहिए अर्थात x² चाहिए। तो अब इस चीज को स्क्वायरिंग करना है। तो यदि इधर मैं स्क्वायर करूंगा तो इस तरफ भी स्क्वायर होगा ना, 3q+1 का होल स्क्वायर। इधर तो x स्क्वायरिंग चलेगा। ध्यान दीजिए ये a + b का होल स्क्वायर पर टूटेगा। सभी स्टूडेंट्स को पता है a² + b² + 2ab होता है फॉर्मूला। तो a के बदले हो गया 3q², b के जगह 1 का स्क्वायर और +2 × a × b। आसान है स्टूडेंट्स, a² b² 2ab। आप यदि इसे सॉल्व करते हैं तो ये 3q का होल स्क्वायर दोनों पर अलग अलग स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर 9q² + 1 + 2 × 3 6 हो गया, 6q × 1, तो फाइनली यह 6q रहेगा। 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता गुना हो ना हो, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये 3m होगा या 3m+1 होगा। आप देखिए इससे 3 कॉमन आ जाएगा, इससे आ जाएगा, इससे तो नहीं आएगा, अर्थात यह +1 में बचेगा। इसका अर्थ हुआ कि यह 3m+1 में आने जा रहा है। तो इसको हम लोग पहले थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ऐसा लिखेंगे 9q² + 6q + 1। मैंने 6q को पीछे लिखा, 1 को आगे लिखा और कुछ नहीं। और यहाँ जो आगे का दोनों है इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, तो ऐसा लिख सकते हैं। देखिए +1 वाला पोर्शन मिल रहा है। अब आगे में इसका क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इससे हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे 3। ध्यान देंगे q भी कॉमन आ रहा है, लेकिन q कॉमन लेने का काम नहीं है, हमको जिसका काम है उसी को लेंगे, हमको 3 का काम है। तो x² बराबर, इससे हम लोग यदि 3 कॉमन निकाल लेंगे तो 9 से 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 बचेगा 3q², 6 से 3 कॉमन निकालेंगे तो 2q बचेगा और +1। 3 गुना 3 9 हो जाएगा और 3 गुना 2 6q हो जाएगा। अभी हमने बताया कि यहाँ जो भी बचे इस ब्रैकेट के भीतर उसको आपको m मान लेना है। यदि इसको m मान लेंगे तो देखिए 3m+1 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे x² बराबर 3, इस पूरे चीज को हमने m माना +1, और यहाँ लिख देना है जहाँ m का मतलब क्या हुआ, m यही हुआ ना, तो हम लोग m बराबर क्या लिखेंगे 3q² + 2q। समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए कि हम लोग यहाँ स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है धनात्मक संख्या का वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, इसीलिए वर्ग किया। फिर इसको a² b² 2ab, इसको हमने तोड़ा
और देखा कि यहाँ +1 आ रहा है तो इस फॉर्म में जाएगा, तो +1 को लास्ट में रखे, जो भी बचा उससे क्या कॉमन चाहिए था, क्वेश्चन को देखेंगे 3 चाहिए था, इसलिए 3 निकाल लिया, जो बचा उसको m मान लेना है, तो m से ये हो गया। चलिए केस 3 पर आते हैं। केस 3 में ऑब्वियस है r का वैल्यू हमारा 2 आएगा, तो x का वैल्यू 3q प्लस r था, r का वैल्यू 2 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3q प्लस 2। अब आपको पता है कि फिर से पूर्णांक का वर्ग करने बोल रहा है, तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना है। एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये पूरे पर हो जाएगा। फिर से आपको समझ में आना चाहिए, या a प्लस बी का स्क्वायर पर टूटेगा, तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 3q का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 गुना 3 6, 6 गुना 2 12q। अब बताइए या 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। यदि 3m होना चाहिए तो सभी से 3 कॉमन आना चाहिए। देखिए इससे आ रहा है 3 कॉमन, आ रहा है 12q से आ रहा है क्योंकि 3 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम लोग 4 से 3 कॉमन नहीं ले सकते, तो इसका मतलब यह 3m नहीं आएगा। यदि 3m नहीं आएगा तो ऑब्वियस है ये क्या आएगा 3m प्लस 1। अब हम लोग कैसे इसको 3m प्लस 1 करेंगे, तो इसके लिए आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ +1 नहीं है, लेकिन इस 4 को हम लोग तोड़ के +1 बनाएंगे। देखिए कैसे, 9q स्क्वायर मैंने लिखा, फिर 12q मैं पहले लिख देता हूँ, और फिर कितना बचा था 4। इस 4 से हमको +1 अलग करना है, तो 4 से यदि +1 अलग कर लेंगे तो इधर 3 बच जाएगा ना, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 + 1, और ऐसा ना 4, यानी 3 + 1 भी तो 4 ही हुआ, तो यही 4 रहेगा। लेकिन हमने इसको +1 में लिखा क्योंकि ऐसा सिद्ध करना था। कॉमन देखिए +1 तो बाहर रहेगा, इधर 3m आना चाहिए, तो इस +1 को छोड़ के हम लोग बाकी को एक ब्रैकेट में डाल लेंगे, और यहां से क्या कॉमन ले लेंगे 3। देखिए इससे भी 3, इससे भी 3, इससे भी 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन निकालिए। देखिए 9 से 3 कॉमन निकालिए तो 3q स्क्वायर, प्लस 12 से 3 कॉमन निकाले तो 4q, और प्लस 3 से 3 निकालिए तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, ये पूरा हो गया। और लास्ट में देखिए +1 था, +1। अब देखिए इस पूरे को आपको m मानना है, तो फिर से हम लोग बोल सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3m प्लस 1, जहां हम लोग लिखेंगे, जहां m का मान यही पूरा हुआ ना जी जो ब्रैकेट में है, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये जो ब्रैकेट में पूरा है वो m हो गया। तो हमने तीनों केस में शो कर दिया कि वह या तो 3m या 3m प्लस 1 होता है। आप लोग नीचे अतः डाल के लिखेंगे, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, वो लिखने के बाद नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। ऑलराइट, चलिए तो अगला सवाल आपके पास ये है, क्या लिखा हुआ है देखेंगे कि सिद्ध करें कि धनात्मक पूर्णांक का घन। अभी हमने पिछला सवाल में पढ़ा वर्ग था, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, घन का मतलब क्यूब होता है। मतलब यदि किसी का क्यूब किया जाए तो हिंदी में उसी को क्या बोलते हैं घन, जैसे ना a प्लस बी का क्यूब। तो धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो किस रूप का होना चाहिए, या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये सिद्ध करना है। ध्यान देंगे पिछले सवाल में वर्ग था तो हम लोग स्क्वायर किए थे, इस बार घन है तो हम लोग क्यूब करेंगे। और इसमें a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला का काम पढ़ने जा रहा है, तो आप लोग इसको कॉपी के ऊपर नोट कर लीजिएगा अच्छे से, सभी को याद भी होगा। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो स्टार्ट वैसे ही करना है स्टूडेंट्स कि माना x क्या है, कोई धन पूर्णांक है,
अब यहाँ देखिए सवाल में 9m के रूप का है। थोड़ा सोचिए, यदि अब भाग हम लोग 9 से देंगे तो 9 से भाग देने पर r का जो मान होगा वो r का मान 9 से कम और 0 के बराबर या बड़ा होगा, अर्थात r का मान 1, 2, 3 से लेकर 8 तक जाएगा। 9 से कम है ना, सॉरी 0, 1, 2, 3 से लेकर 8 तक। तो इसमें बहुत सारा केस बन जाएगा, आप देख सकते हैं लगभग इसमें 9 केस बनेंगे। उन 9 केस को एक क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना ये सही नहीं है, ये काफी लेंथी हो जाएगा। उससे भी बन सकता है, लेकिन हम लोग थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। तो चूंकि यहाँ 9m है, लेकिन हम लोग इसको अभी भाग देंगे 3 से। 3 से भाग देने पर क्या फायदा है कि हमारे पास जो r का मान आएगा वो 0, 1 और 2 आएगा, यानी हमारे पास केवल 3 केस बनेंगे। जबकि यदि हम लोग 9 से भाग देंगे तो देखिए कितने केस बन रहे हैं, 9 केस बन रहे हैं। 0 से लेकर 8 तक 9 केस बनेंगे। तो ये काफी लेंथी होगा, ये आसान होगा। अब 3 से ही क्यों भाग देंगे? यदि 3 का क्यूब किया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए घन का बात है, क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो ये 27 में तो 9 आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग 27 को ऐसा लिख सकते हैं 9 गुना 3। इसीलिए मैंने यहाँ 9 नहीं लिया है, बल्कि क्या लेना है आप लोगों को, 3 लेना है। चलिए ये समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा एक बार और फिर देख लेंगे तो समझ जाएंगे आप लोग। तो इसे हम लोग फिलहाल 9 से नहीं, कितने से भाग देंगे, 3 से। इसे 3 से भाग देने पर भागफल क्या मानना है, q, और शेष r है। तो आपको पता है क्या लिखना है, x इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, 3q प्लस r। और r का कंडीशन क्या चलेगा, किससे कम, 3 से कम, किसके बराबर या बड़ा, 0 के बराबर या बड़ा। इसलिए r का 3 मान होगा, क्या से 0, 1 और 2, 3 से कम वाला। अब हम लोग केस पर आएंगे, प्रत्येक केस पर। केस 1 पर देखेंगे। केस 1 में r कितना लेना है स्टूडेंट्स, 0। इसलिए x बराबर, ध्यान देंगे x का मान 3q प्लस r था, तो 3q प्लस r का मतलब 0। 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q हो गया। अब देखिए हमें धनात्मक पूर्णांक नहीं मांग रहा है, क्या मांग रहा है, धनात्मक पूर्णांक का घन। घन का मतलब मैंने बताया क्यूब, तो इसका मतलब यहाँ क्यूब निकालना है। जैसे पिछले सवाल में स्क्वायर निकाले थे, यहाँ क्यूब निकालेंगे। तो इधर क्यूब किए तो इधर भी क्यूब करना होगा, 3q का होल क्यूब। देखिए x क्यूब बराबर, यहाँ क्यूब जो है वो 3 पर भी जाएगा और क्यूब पर भी जाएगा। 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 बार गुना कीजिए, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये 27 हो जाएगा। और क्यू का क्यूब, क्यू क्यूब लिखेंगे, ठीक है। क्यू का क्यूब क्या हो गया, क्यू क्यूब। और एक्स क्यूब बराबर, अब देखिए ये 27 क्यू जो आया है, यहाँ 9m आएगा, 9m प्लस 1 आएगा या 9m प्लस 8 आएगा। तो आप देखिए प्लस 1 या प्लस 8 तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो इसका स्पष्ट मतलब है यह 9m होगा। तो इस 27 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 9 गुना 3q क्यूब, 9 गुना 3q क्यूब। 9 गुना 3 27 हो जाएगा, क्यू क्यूब का क्यू क्यूब रह जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही क्यों लिखे, क्वेश्चन देख के, क्योंकि इस रूप में हमको लाना है। यहाँ +1 + 8 नहीं था, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से लिखा। एक्स क्यूब बराबर 9 रहने देंगे, ब्रैकेट के भीतर जो भी है उसको क्या मान लेंगे, m। और क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, जहां m बराबर क्या हुआ, m का मान कितना हुआ, 3q क्यूब। तो इस तरीके से हमने पहला बात प्रूव कर दिया कि जब r का मान 0 है तो जो धनात्मक पूर्णांक का घन होगा यानी x क्यूब होगा वो 9m के रूप का आएगा। m क्या था, तो या जो भी ब्रैकेट में बचा उसको हमने m माना। चलिए, तो ये केस 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग केस 2 और केस 3 पर आएंगे। तो केस 2 में देखिए, केस 2 में क्या लेना है, r का वैल्यू 1, 0 हो चुका था, 1 लेना है। तो x का वैल्यू हमने 3q प्लस r माना था, r का वैल्यू 1 था, तो 3q प्लस 1। लेकिन फिर सवाल में देखिए कि घन की बात हो रही है, घन का मतलब क्यूब, तो इधर क्यूब होगा तो इस तरफ भी क्यूब लेंगे। 3q प्लस 1 का क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, होल क्यूब।
तो ये आपको दिख रहा है कि इसको अब ब्रेक करना है। कैसे तोड़ना है इसको? a प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़ना है। तो a के जगह 3q है और b के जगह 1 है। ध्यान दीजिएगा, a क्यूब मतलब क्या लिखेंगे? 3q का क्यूब, b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 3ab, a के जगह 3 इंटू 3q इंटू 1, 3ab हो गया, और फिर इंटू a प्लस बी यानी 3q प्लस 1। देखिए यही फॉर्मूला पर बस तोड़ा गया। चलिए ब्रेक करते हैं इसको। 3q का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, q का क्यूब क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होगा। यहाँ देखिए बाहर में इन तीनों को पहले गुना करना है। 3 गुना 3 9, 9 गुना 1 9 ही रहेगा और q रहेगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 9q, और भीतर बचेगा 3q प्लस 1। अब देखिए 27q क्यूब प्लस 1 प्लस इस 9q को इस ब्रैकेट के भीतर दोनों से गुना करना होगा। देखिए 9 गुना 3 कितना हो जाएगा? 27, q गुना q स्क्वायर प्लस, पहले 9q को हमने 3q से गुना किया, 9q गुना 3q, 9 तिया 27, और q गुना q क्यूब। फिर 9q को 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो वही 9q रहेगा। अब आप थोड़ा सोचिए कि इसमें 9m आएगा, 9m प्लस 1 आएगा, या 9m प्लस 8 आएगा। तो 9m आने के लिए सबसे 9 कॉमन आना चाहिए। देखिए 27 से 9 कॉमन आ जाएगा, इस 27 से भी आ जाएगा, इस 9 से भी 9 कॉमन आ जाएगा, लेकिन 1 से तो नहीं आएगा। तो यहाँ 1 बच रहा है। इसका अर्थ हुआ कि यह किस रूप का आएगा? 9m प्लस 1। तो हम लोग प्लस 1 को लास्ट में रखेंगे, बाकी को एक साथ रखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। हमने देखिए प्लस 1 को लास्ट में लिखा है और बाकी को एक साथ लिखा है। इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लेंगे, और देखिए आप लोग क्या कॉमन लेंगे। यहाँ से सवाल में देख के लीजिए, 9 कॉमन लेना है, क्योंकि 9m प्लस 1 आना चाहिए। 9 कॉमन निकाल लेते हैं। 27 से 9 निकाल लिए तो कितना बचा? 3q क्यूब, क्योंकि 9 तिया 27, 27q स्क्वायर है, तो यहाँ से 9 कॉमन निकल गया तो 3q स्क्वायर बचेगा। 9 से 9 निकाल चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा स्टूडेंट्स? q, और लास्ट में प्लस 1 बराबर। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। नौ गुना इस ब्रैकेट के पूरे चीज को क्या मान लेना है आपको? m, तो 9m हो जाएगा प्लस 1। आप लोग नीचे लिखेंगे बराबर 9m प्लस 1। जहां हम लोग लिखते हैं, जहां m का मान क्या है? m का मान वही ब्रैकेट वाला के भीतर का है। m का मान क्या हो गया? 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1। और सॉरी 1 नहीं है, q है, q प्लस q। तो इस तरीके से हमने दूसरा केस में ये प्रूव कर दिया कि x का जो क्यूब होगा अर्थात घन होगा वह किस रूप का होगा? 9m प्लस 1 के रूप का होगा। 9m प्लस 1। ये सेकंड वाला हो जाता है केस अपना। अब हम लोग थर्ड केस पर आएंगे, नोट करते जाएंगे इसको सभी। केस 3 पर आते हैं। r का मान इस बार 2 लेना है, तो x का मान ऑब्वियस है 3q प्लस 2 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को क्यूब चाहिए, तो इधर क्यूब करेंगे तो इधर भी 3q प्लस 2 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्यूब। अभी आप लोग देख चुके हैं, इसको a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला पर तोड़ना है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये a क्यूब हुआ, a की जगह 3q, b की जगह 2 है तो b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, 3q इंटू 2, और इंटू हो जाएगा a प्लस बी यानी 3q प्लस 2। देखिए फॉर्मूला वही है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी बराबर 3 क्यूब का क्यूब, 3q का क्यूब, 3 का क्यूब 27 q क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस 3 तिया 9 दूनी 18q गुना 3q प्लस 2, 27q क्यूब प्लस 8 प्लस
देखिए 18 क्यू से इन दोनों को गुना करना है। 18 क्यू गुना 3 क्यू, 18 तिया 54 और क्यू गुना क्यू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, प्लस 18 क्यू गुना 2, 18 दूनी 36 क्यू। अब आप सवाल में देखिए, सवाल में आपको 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 में शो करना था, जो क्वेश्चन आपने लिखा है। तो सभी से तो 9 कॉमन नहीं आएगा, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, लेकिन 8 से 9 नहीं कॉमन निकाल सकते, तो 9m नहीं होगा। प्लस 1 वाला में देखिए, यहाँ तो प्लस 1 नहीं आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑब्वियस है, अब कौन सा बचा प्लस 8 वाला, और देख सकते हैं यहाँ प्लस 8 भी है, प्लस 8 भी है। तो इसका मतलब हम लोग 8 को लास्ट में लिखेंगे, बाकी को एक साथ लिखेंगे। 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8। अब ध्यान देंगे, इन सभी से क्या कॉमन लेना है 9, क्योंकि प्लस 8 तो आ चुका है ना, इनको एक ब्रैकेट में लीजिए, 9 कॉमन निकाल लेंगे। 27 का क्या हो जाएगा, 27 से 9 निकालो तो 3 क्यू क्यूब, 54 से 9 निकालिए तो 6 क्यू स्क्वायर, 36 से 9 निकालिए तो 4 क्यू। 9 तिया 27, 9 छक 54 और 9 चौके 36 हो जाएगा, प्लस 8। इस पूरे ब्रैकेट के भीतर वाले को क्या मानना है स्टूडेंट्स, m, तो 9m प्लस 8, जहां m का मान जो है ब्रैकेट में वही लिखना है, 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो इस तरीके से हमने थर्ड वाला केस में 2 पर क्या शो किया कि x का जो क्यूब होगा वह किस रूप का आएगा, फाइनली सॉल्व होके 9m प्लस 8। 2 लिए तो यह a प्लस बी का क्यूब पर तोड़े और सभी को तोड़ते हुए सॉल्व करते जाना है। आप नेचर में देखिएगा तो 8 मिल रहा है, इसीलिए हमने इस रूप का लिया और यहाँ 9m प्लस 8 हो गया। आप लोग फाइनल स्टेटमेंट नीचे लिखेंगे, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, वही जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। और लास्ट में क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, प्रूव्ड। वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अगला सवाल ये है। सवाल को पहले समझेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली बैंड के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या ज्ञात करें जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सेना होता है, सैनिक होता है, तो सैनिक जो है, सैनिक अकेले आगे नहीं बढ़ता है। सैनिक जब एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्च। एक मार्च तो आप लोग जानते हैं महीना भी होता है, और एक मार्च जो है, इस मार्च का हिंदी में अर्थ होता है कदम से कदम मिलाकर चलना। तो जब सभी सैनिक एक साथ चलते हैं तो उसको क्या करना बोलते हैं, मार्च करना बोलते हैं। और जब सैनिक आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे एक हेड होता है, उस हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं, और उसके पीछे सारा सैनिक आगे बढ़ता है। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि आगे जो है क्या रहेगा, बैंड रहेगा, और पीछे जो है सैनिक या जो भी आर्मी वगैरह है वो रहेगा। तो आपको ये बताना है कि अब देखिए कि बैंड के कितने सदस्य हैं, 32 सदस्य, यानी आगे में 32 सदस्य रहेंगे, ठीक है। और पीछे कितने सदस्यों को चलना है, कितने सैनिकों को चलना है, 616 सैनिकों को चलना है। तो आगे तो 32 सैनिक है, 32 बैंड है, ये फिक्स है। अब इसके पीछे यहाँ जो सैनिक लगे हुए रहेंगे, सभी के पीछे जो सैनिक लगे हुए रहेंगे, वो जो है टोटल कितने होने चाहिए उसमें, 616, यानी कि इधर टोटल 616 सैनिक है और आगे जो बैंड रहेगा उसमें 32 सैनिक है। ये केवल समझने के लिए है, आप लोग समझिए ध्यान से। 616 सैनिक पीछे रहेंगे और आगे 32 सैनिक रहेंगे। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, 32 बैंड रहेंगे, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइन में कोई अधिक कोई कम होना चाहिए। हर लाइन में जितना सैनिक है वो बराबर होना चाहिए। मान लीजिए पहले में 10 है तो सभी में 10 होना चाहिए,
इस तरीके से होना चाहिए ताकि सभी इक्वल बन जाए। इसी को हम लोग स्तंभ बोलेंगे। ये स्तंभ हुआ, ठीक है। तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी? देखिए कि ये पूछा जा रहा है कि ये कितने ऐसे होने चाहिए, मतलब एक के पीछे कितने लोग खड़े होने चाहिए ताकि 616 सैनिक यहाँ एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए सिंपली आपको SCF निकालना है। इसके लिए क्या निकालना है? SCF। कैसे बनाना है इसको देखिए, आप लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे कि स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 616 और 32 का SCF ज्ञात करना होगा। क्या लिखेंगे? स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 616 और 32 का SCF ज्ञात करना होगा। और आप लोग कल पढ़ चुके हैं SCF कैसे निकालते हैं। 616 और 32 में कौन बड़ा है? ये बड़ा है 616। फिर आप लोग भाग देके स्टेप वाइज करके SCF निकाल लेंगे और वही SCF जो होगी वह स्तंभों की संख्या होगी। आप लोग इसको बना के व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे अभी। स्टूडेंट्स, पिछले सवाल का आंसर 8 है और आपके लिए अगला सवाल यह है। देखिए, एक मिठाई विक्रेता के पास 2 प्रकार की मिठाइयाँ हैं। क्या लिखा हुआ है कि 420 काजू की मिठाई है और जो है काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। और तो यह जो है उसका अलग अलग ढेरी बनाना चाहता है। ढेरी का मतलब आप समझ सकते हैं ग्रुप। ढेरी का यहाँ क्या मतलब है? ग्रुप। अलग अलग ग्रुप बनाना चाहता है और ऐसा ग्रुप बनाना चाहता है कि हर ग्रुप में एक समान संख्या में मिठाई रहे। मतलब यदि इसमें 5 मिठाई है पहले ग्रुप में तो हर ग्रुप में 5-5 ही मिठाई रहे। लेकिन ऐसा भी होना चाहिए, केवल ये 5 ही मिठाई नहीं होना चाहिए। हर ग्रुप में जो है वो मतलब समान संख्या में मिठाई होनी चाहिए। और वो जो है परात का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो बर्तन जिसमें कि हम लोग मिठाई रखते हैं उसको परात कहा जाता है, कि वह परात में जो है न्यूनतम स्थान घेरे। तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले आप लोग, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए फिर से देखते हैं। तो उसके पास 420 काजू और 130 बादाम की बर्फी है। ऐसा ढेरी बनाना चाहता है वह कि प्रत्येक ढेरी में जो है बर्फियों की संख्या समान रहे और न्यूनतम स्थान घेरे। तो प्रत्येक ढेरी में कितने बर्फी रहेंगे? तो इसके लिए भी आपको यहाँ क्या ज्ञात करना होगा स्टूडेंट्स? SCF। तो यहाँ पर आप लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे कि इसके लिए हमें 420 और 130 का SCF ज्ञात करना होगा। इसके लिए हमें 420 और 130 का SCF ज्ञात करना होगा। SCF ज्ञात करने की विधि आप लोगों को पता है, कैसे हम लोग स्टेप पहले भाग देते हैं फिर से स्टेप से सॉल्व करते हैं। तो आप लोग इसको भी सॉल्व करके भेजेंगे और इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स 10। चलिए, तो आज की क्लास यहाँ तक और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे इसी समय में।